नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और बरेली के बड़े समाज सेवी भी हैं। अभी बीडीए का चुनाव इन्होंने जीता है और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से शहर की जो सीट थी उससे प्रत्याशी भी रहे थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि राजनीतिक सफ़र इनका कैसे शुरू हुआ और तब से अब तक का सफ़र कैसा रहा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक की शुरुआत थी कब से हुई और तब से अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? राजनीति का सफ़र तो देखा जाए, हम पढ़ते थे तभी हमने पहला चुनाव जी। इंटर में थे लड़ाया, हम्म। और डॉक्टर दिनेश जौहरी जी का। और उसके बाद 89 में हम शहर के युवा के कोषाध्यक्ष बने थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के। फिर 95 में नगर निगम के चुनाव में हम सिविल लाइन्स वार्ड होता था उस समय, वार्ड नंबर 9, तो उससे पार्षद बने थे। जी। और 26 फरवरी को हम नगर निगम के उपसभापति बने थे। फिर 2000 में चुनाव हुआ, 2006 में हुआ, 12 में हुआ। 12 में हम और हमारी पत्नी दोनों एक साथ रहे। और अभी भी मैं हूँ रामपुर बाग से पार्षद, और 2006 से लगातार मैं बरेली विकास प्राधिकरण का चौथी बार सदस्य बना हूँ। ये मेरा राजनीतिक सफ़र है। इस बीच मैंने भी हूँ मैं व्यापार मंडल में, लेकिन किसी समय मेरी सक्रिय भूमिका रहती थी जिसमें मैं महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष विभिन्न पदों पे रहा। और वैट की लड़ाई थी तो 6 दिन बरेली बंद कराया। एक कॉल पे हम बरेली बंद कराते थे, वो दिन भी थे हमारे व्यापार मंडल के। आज हो सकता है व्यापार मंडल उतना एक्टिव ना हो, लेकिन जब हमने कार्य किया था बहुत एक्टिव था। चूँकि समय समय पे आदमी अलग उसमें चला जाता है, तो आजकल हम नगर निगम और बीडीए में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कुछ इनका व्यापार मंडलों का जो है उनकी हम ही लोगों की कार्यशैली से वजूद कम हुआ है। रही बात समाज के उसमें, तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। और जो हो सकता है, अभी पीछे सीता रसोई को हमने नगर निगम से ज़मीन आवंटित कराई थी, और आज वो गरीबों को खाना 10 रुपए में मात्र बहुत अच्छा खाना देती है। तो ये है सब। सर, राजनीतिक सफ़र आपका अलग है और समाज सेवा वाला जो सफ़र है वो आपका अलग है। अभी हाल ही में आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और आपको काफ़ी भारी संख्या में आपको वोट भी मिला, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस तरह के जो है वाक्य दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो वोट था वो एक आप पार्षद थे, पार्षद होके भी हमने आपको टिकट दिया, उसके बाद आप इतने जो वोटों से इतनी वोट जो आपको मिले वो सब एक जो है समाजवादी पार्टी के वोट थे, आपका खुद का उसमें कोई वो नहीं था। देखिए, अब लोगों को कहना है, कहते रहें। सच्चाई हमारे पार्टी के लोग भी जानते हैं, और हमारे विरोधी तो पार्टी, विरोधी से मतलब विरोधी पार्टी के लोग उससे ज़्यादा जानते हैं। टूलिया एक कोना है, और इधर अपना पीलीभीत बाईपास दूसरा कोना। ऐसा कोई बूथ नहीं था जो हमें वोट ना मिला हो। कहना नहीं चाहिए, हम तो पहला चुनाव लड़े, हमें राजेंद्र नगर हो या कोई भी बूथ हमारा अगर बहुत कम हुआ तो मिनिमम 100 वोटों से कम वोट नहीं निकले। बूथ हैं उसमें भाजपा के गढ़ के बूथ ज़्यादा हैं। उन बूथों पे निश्चित बात है कि समाजवादी का वोटर कम है, लेकिन हमें कहीं 250, कहीं 200, कहीं 150, अगर उन्हें 500 मिले, 450 वोट मिले, तो हमें भी 125 से कम नहीं मिले। मतलब हमें जो है चारों तरफ से, चाहे वो संजय नगर हो, जोगी नवादा हो, किसी भी इलाके से हमें वोट कम नहीं मिले। और हमसे पूर्व में जो लड़े उनको कभी इतने वोट नहीं मिले। हम लोगों ने क्या कही उस पर नहीं जाते। सच्चाई है, आप कहें तो मैं
अभी आपको दिखा दूंगा, मेरे पे एक एक बूथ का है। और मैंने तो उसके अंदर भी निकाल लिया कि मान लो कोई बूथ ऐसा है मिक्स है जिसमें सपा का भी है और बीजेपी का भी वोट था, तो उसमें मुझे कितने मिले। मेरा कैलकुलेशन जो है वो पूरा किया मैंने चुनाव के बाद कि मैं हवा में नहीं रहना चाहता। मतलब आपका अपना जनाधार काफ़ी अच्छा है। नहीं, ये तो जनता जानती है, हर नेता अपनी अपनी कहता है, मैं भी कहूँगा हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ये पता है कि अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। बस एक कमी है मेरे संग जो आम नेताओं से मुझे अलग करती है। जी। वो ये है कि जैसे मैं विधायक का चुनाव लड़के आज पार्षद का लड़ा हूँ। कहने का मतलब है मेरे नज़र में ना तो मैं विधायक का लड़ा ना मैं पार्षद का, मैं एक आम आदमी की तरह रहता हूँ। राजनीति में मैं कोई ऐसा नहीं कि भीड़ लेके चलता हूँ और 2-4 असले लेके चलता हूँ, या मैं 25% पे सुरक्षा मुहैया करवा लूँ अपने लिए, एक झूठी एप्लीकेशन दूँ मेरी जान को ख़तरा है और मैं एक गार्ड रख लूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, और मैं होली दिवाली तीज त्योहार पे ईद पे कि मैं शुभकामनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दूं, कारण मुझे बड़ा नेता का तमगा कोई दे ही नहीं सकता। अब लोग 10-10 हज़ार वोट लाते हैं लेकिन वो शो ऐसे करते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और कभी मतलब किसी पार्टी में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं। वो क्योंकि उन्होंने गेटअप ऐसा बनाया हुआ है बड़े नेता का, और हमने एक छोटे से व्यक्ति का गेटअप है हमारा, एक पार्षद का गेटअप है। भले ही हम विधानसभा लड़ लिए, अगर हम विधानसभा लड़के ये सोचते कि हम तो अब विधायक का चुनाव लड़ लिए, अब नगर निगम का बेकार है, तो मुझे इसके परिणाम पता था। देखिए हम पे कोई चीज़ नहीं है, हम पे एक ही चीज़ है, वर्किंग। और वर्किंग भी हमारी विचारधारा वाली नहीं है, हमारी वर्किंग है डेवलपमेंट की, हम उसी के लिए लड़ते हैं। तो अगर मुझ पे कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म जनता से चुना हुआ होता है, चाहे वो प्रधान का हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। मैं किसी का संगठन का बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन जो जिस तरह की खबरें आजकल चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी से आप होते हुए भी सपा ने दूसरा कैंडिडेट जो है उसके लिए उतारा बीडीए के चुनाव के लिए, आप उनके अगेंस्ट खड़े हुए निर्दलीय के तौर पर, इसको किस तरह से देखते देखिए हैं? ये है हमारी पार्टी का मैटर। जी। इसमें हर पक्ष अपनी अपनी कहता है। पार्टी का जो निर्णय होगा, माननीय अखिलेश जी का जो निर्णय होगा, वो मुझे भी मान होगा, वो सबको मान होगा। तो राजनीति में ऐसा सब कुछ हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी होता है, और वो मेरी लाइफ में भी हो गया। तो इसके लिए मैं दूसरे को दोषी दूँ, अपने को बहुत अच्छा दिखाऊं, तो मैं समझता हूँ अब ये चर्चा क्योंकि हो ही गया वो, तो अब उसका निर्णय तो ना मेरे हाथ में ना दूसरे के, वो हमारे मुखिया हैं, उनके हाथ में है, वो जो करेंगे हमें मंजूर है। और आप क्या मतलब ऐसी क्या वजह रही कि सपा आप पर भरोसा नहीं जता पाई, किसी और को टिकट दे दिया? तो जो भी वजह रहीं उसी कारण तो हम लड़े चुनाव। अगर वो वजह नहीं होती तो हम चुनाव ही नहीं लड़ते। ये ऐसी क्या वजह रही, वही तो चीज़ है। अब वो हो गई ना, चुनाव तो लड़ लिए, अब वजह तो ख़त्म हो गई। अब तो हम कह रहे हैं हम ठीक हैं, वो कह रहे हैं वो ठीक हैं, तो अब कौन सही है ये तो नहीं पता। या हो सकता है दोनों ही सही हों। वहाँ तो एक स्थिति ये भी थी कि हम लोगों को जो है बीजेपी के 4 लोगों से फाइट करना थी, अगर हम नहीं आते तो बीजेपी के चारों जीत जाते। क्योंकि महेश राजपूत जी हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन कराया था। जब दबाव पड़ा तो उनका एक नॉमिनेशन वापस हुआ, तो हम हो सकता था कि वो चारों जीत जाते। तो हर बुराई में अच्छाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपको जो और हाँ, बागी होने का आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है एक पार्टी की तरफ से और भी लोगों की तरफ से कि आपने जो है बागी हो गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बागी नहीं है, हम आज भी पार्टी में हैं, बागी नहीं है। हमने कोई पार्टी थोड़ा ना छोड़ी है। हाँ, और हम भी समाजवादी के ही कहलाएंगे। बीडीए बोर्ड के सदस्य वहाँ पे जब पेपर में आप लोग छापोगे
तो जब तक हम पार्टी में तब तक पार्टी का ही छापोगे ना। हाँ, जैसे अभी हमने समाजवादी पार्टी के नाम से हाँ, आपको। तो बस हम पार्टी के ही हैं। जो जना विधानसभा का चुनाव लड़ा हो और लगातार सभासद पार्टी के बैनर से रामपुर बाग से लड़ता हो, तो उसकी निष्ठा पे सवाल। अगर हमें अपना ही स्वार्थ होता तो हम रामपुर गार्डन से निर्दलीय लड़ते। हम वहाँ भी साइकिल रखते हैं, हम तो नहीं निर्दलीय लड़के जीत के फिर पार्टी में वापस आते हैं, हम तो वहीं रहते हैं। इसलिए समाजवादी का हूँ मैं, और माननीय अखिलेश जी में निष्ठा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक आरोप भी इस समय चर्चा में चल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं शमीम खां सुल्तानी जी, उनके ऊपर टिकट बेचने का आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात को बार बार या कुछ भी कहना सही नहीं है, और उन्होंने जो कहा था वो बात ख़त्म हो गई। अब मैंने जो कहा था वो बात ख़त्म हो गई है। अब तो जब कोर्ट में चला जाता है मामला, तो दोनों पक्षों को न्यायालय का ही सहारा होता है, और वो जो डिसीजन आता है उसी के ऊपर दोनों पक्ष मानने को बाध्य होते हैं। अब मान लो कोई कोई प्रताड़ित है या किसी की गलती है, तो वो रोज़ एक बात कैसे कह लेगा। वो तो न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय का जो फैसला है, अगर डेट पड़ती है, तारीख पे हमें बुलाया जाता है लखनऊ, या लखनऊ से कोई आता है, तो वो जो निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। तो इस तरह के आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं? देखिए, ना खंडन है ना समर्थन है। जो बात कही थी वो कही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं जितनी बार बोलूँगा वो जितनी बार बोलेंगे, एक बात एक्स्ट्रा तो इस बात में सच्चाई कितनी है सर? देखिए, वो जो है वो मेरा पिछला इंटरव्यू देख लीजिए जी। कोई ऐसा बात नहीं है। अब मैं बार बार उस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता जी। कि कहीं ना कहीं हम अब ये अनुशासनहीनता होगी एक ही बात को बार बार रिपीट करना। देखिए, जो कुछ भी घटना होती है उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया दी जाती है, उसके बार बार कुरेदने से वो प्रतिक्रिया देते रहो तो वो कहीं ना कहीं संगठन के खिलाफ है। आवेश में आके या किसी मेरे द्वारा उनके प्रति कोई कुछ कहा गया या उनके द्वारा कहने पे मैंने कहा, तो ये सब चीज़ें जो है वो कोई ऐसी नहीं करना चाहिए बार बार हमें लोगों को, क्योंकि अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी विश्वास ना करें तभी तो हम रोज़ रोज़ बोलेंगे। हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे पूर्ण विश्वास है। हमारे माननीय अताउर रहमान जी हैं, बीरपाल जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सुबलेश जी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के और जिला लेवल के, वो सब जानते हैं, और जो भी है देखा जाएगा आगे। बाकी सर, अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर जिस तरह से आप अभी जो खड़े हुए निर्दलीय, आप जीते अगेंस्ट में सपा के समाजवादी पार्टी होकर, तो क्या लगता है आपको आगे जो लोकसभा चुनाव आने हैं उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में ना तो मैं आवेदन करने जा रहा हूँ ना मैं लड़ने जा रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनेंगे। ये नगर निकाय का तो हम लोगों का अपना लेवल है, चाहे वो जिला लेवल करे, महानगर लेवल करे या हमने जो करा। लेकिन जो बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा या लोकसभा, वो तो टोटल राष्ट्रीय अध्यक्ष के और पार्टी के नेताओं के ऊपर होता है। उसको हम लोग लड़ाएंगे, मैं ही क्या सभी लोग लड़ाएंगे तन मन धन से, और हो सकता है ईश्वर हम लोगों का गठबंधन कराए तो गठबंधन का जो होगा या हमारी पार्टी का होगा उसको लड़ाएंगे। अच्छा, अभी तक जिस तरह की बातें चल रही थी, बागी आपको कहा जा रहा था कि आप बागी हो गए हैं, तो आप अभी भी सपा में हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब है? भैया, सपा में कोई मुझे नहीं, जो लोग कह रहे थे मतलब उन लोगों की। देखिए, कहने को पेपर ज़्यादा ये शब्द देता है, देखिए मीडिया ज़्यादा देता है बागी, ऐसा होता नहीं है। हम लोग जो हैं पार्टी के हैं, पार्टी के ही रहेंगे। ये भी तो कह सकते थे कि सपा के राजेश अग्रवाल जीते, सपा के फलाने हारे, बागी से क्या हो जाएगा, क्या मुझे निकाल दिया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आरिफ कुरैशी हैं मेरे संग, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो अब वो सपा के नहीं रहे, वो आज भी सपा के हैं। जिस घड़ी उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए, जिला अध्यक्ष जी
ऊपर भेजें लखनऊ रिकमेंड करके कि हमने स्थानीय स्तर पे स्वीकृत कर लिया, अब आप निर्णय दें। और वो निर्णय दें कि हाँ स्वीकृत, तो वो पार्टी के नहीं रहेंगे। लेकिन ना तो जिलाध्यक्ष मान रहे हैं इस्तीफे को, तो लखनऊ जाने की ये कह देंगे हमने इसे स्वीकृत नहीं किया। तो ये बागी और पूर्व, जब तक आदमी पार्टी में है वो पार्टी का ही है, मैं नहीं कोई भी। सरकार से जो आजकल जो खबरें चल रही थी और जो एक तरीके का समाजवादी पार्टी में जो माहौल चल रहा था उसका जो खंडन करते हुए, एक तरीके से खंडन ही कहेंगे कि बागी हो गए, या जो है तमाम ऐसी खबरें थी कि शामीम खान सुल्तानी जो हैं जो सपा के महानगर अध्यक्ष हैं वो टिकट बेचते हैं, उस तमाम तरीके की जो खबरें हैं उसका खंडन करते हुए बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं आप और हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए ही रहेंगे। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।